हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। तो इस वीडियो में हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.3 करने वाले हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। यानी कि कुछ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिए गए हैं, उन्हें हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड के द्वारा सॉल्व करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें जो फर्स्ट इक्वेशन है वो है x प्लस वाई इक्वल टू 14, यह है फर्स्ट इक्वेशन, और x माइनस वाई इक्वल टू 4 यह है क्या है सेकेंड इक्वेशन। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों में से कोई एक इक्वेशन चूज करेंगे और उसमें से क्या करेंगे कि एक जो वेरिएबल है उसको दूसरे वेरिएबल के टर्म में एक्सप्रेस कर देंगे। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट चूज कर लेते हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वेशन फर्स्ट से क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू क्या है 14। सो x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 14। तो यहाँ से अगर हम x की वैल्यू लिखें तो क्या हो जाएगा, तो 14 और इधर से प्लस वाई है तो इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस वाई। सो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 14 माइनस वाई, और इसी को हम क्या मान लेते हैं इक्वेशन थर्ड। उसके बाद हम क्या करते हैं, ऑन सब्सटीट्यूटिंग x इन इक्वेशन सेकंड, यानी कि x की जो वैल्यू आई उसे हम क्या कर देते हैं इक्वेशन सेकंड में सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो सेकंड में क्यों सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, क्योंकि जो x की वैल्यू हमने निकाली वो इक्वेशन फर्स्ट से निकाली है, इसलिए हम इसे सब्सटीट्यूट करेंगे सेकंड में। तो सब्सटीट्यूट कर लेते हैं। तो सेकंड क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो x का जगह हम क्या रख देंगे, तो 14 माइनस वाई। सो 14 माइनस वाई और फिर यहाँ से माइनस वाई इक्वल टू 4। तो क्या करना है, हमें इसी को सॉल्व कर लेना है। तो ये क्या हो जाएगा 14 का 14 और माइनस वाई मिलके क्या बनेंगे -2y, एंड डेट इज इक्वल टू ये 4। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, तो अगर इस 2y को इधर भेज दें हम तो क्या हो जाएगा 2y इक्वल टू 14 और ये 4 इधर आके -4, यानी कि 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा 14 माइनस 4 सॉल्व करने पे। तो यहाँ से हम y 2y इक्वल टू फिर क्या लिख देंगे, तो 14 माइनस 4 क्या हो जाएगा 10। सो 2y इक्वल टू 10, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, सो 2 से ये 10 कितनी बार में कट जाएगा, सो 5 टाइम्स। सो y इक्वल टू क्या हो गया, तो 5। तो y की वैल्यू तो हमारा यहाँ से आ गया। अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू निकालना है। तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो y के वैल्यू को इक्वेशन थर्ड में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, क्योंकि यही क्या है सबसे हमें आसान दिख रहा है। सो ऑन पुटिंग y इन थर्ड, तो थर्ड क्या है हमारा x इक्वल टू 14 माइनस वाई। सो यहाँ से x इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 14 माइनस और y की जगह हम क्या लिख देंगे, तो 5, और 14 में से 5 गया तो क्या बच गया 9। तो x की वैल्यू क्या आ गई 9। सो x इक्वल टू 9 और यहाँ से y इक्वल टू 5, यही क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 1 का सेकंड पार्ट है। सो s माइनस टी इक्वल टू 3, ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट, और s बाई 3 प्लस t बाई 2 इक्वल टू 6, ये हो गया हमारा इक्वेशन सेकंड। तो ये जो हम देख रहे हैं ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में वेरिएबल कौन कौन है, s और t। तो हमें क्या करना है, सॉल्व करके s और t की वैल्यू निकालनी है। पहले हम x और y की निकाल रहे थे, तो वेरिएबल चेंज हो गया तो उसी हिसाब से हम वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, दोनों में से कोई एक इक्वेशन चूज करते हैं और एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे के टर्म में लिख देते हैं। तो दोनों में से आसान किस में है एक्सप्रेस करना, तो हम देख रहे हैं कि ये सीधा सीधा इक्वेशन है, तो इसको उठा लेते हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो s माइनस 2 इक्वल टू क्या है 3। तो यहाँ से s की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 3 प्लस टी, और इसे हम क्या मान लेते हैं इक्वेशन थर्ड। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन थर्ड। उसके बाद हम क्या करते हैं, ऑन सब्स्टिट्यूटिंग s इन इक्वेशन 2, चूंकि हमने s की वैल्यू इक्वेशन 1 से निकाली इसलिए हम इसे सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं इक्वेशन 2 में। तो इक्वेशन 2 क्या है, सो s बाई 3, तो s का जगह हम क्या लिख देंगे 3 प्लस टी। सो 3 प्लस टी बाई 3, यहाँ से 3 प्लस टी बाई 3 प्लस का t बाई 2, एंड डेट इज इक्वल टू क्या है 6। तो यहाँ आ गया 6। तो अब हम क्या करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व कैसे करेंगे, तो 3 2 का एलसीएम हो जाएगा 6, और इस 3 से 6 कितनी बार में कटेगा, तो 2 बार में, और इस 2 से इसमें पूरा मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 2 गुने क्या हो गया, ये 3 प्लस टी एक साथ आ जाएगा, प्लस इस 2 से 6 कितनी बार में कटेगा, तो 3 बार, और 3 गुना टी यानी कि प्लस 3t, एंड डेट इज इक्वल टू ये क्या है 6। तो अब हम क्या देखते हैं, तो ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो गया 3 दूनी 6 प्लस का ये 2t और प्लस 3t, तो ये हो गया। और उसके बाद ये 6 से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 6 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डेट इज इक्वल टू 36। तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं, 2t और 3t मिलके क्या बन गया 5t, और 5t इक्वल टू क्या हो जाएगा इधर 36, और ये 6 इधर जाके क्या हो जाएगा घट जाएगा, तो 36 माइनस 6। अब यहाँ से 5t इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, तो 5t इक्वल टू हो जाएगा 30, 36 में से 6 गया तो
तो 5t इक्वल टू 30, तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से हमारा 5, यहाँ से 5 6 30 यानी कि 6 आ जाएगा हमारा t का वैल्यू। अब t तो आ गया, तो अब हमें क्या निकालना है, s निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पुट t इन इक्वेशन थर्ड, यानी कि t को हम क्या कर देंगे, इक्वेशन थर्ड में पुट कर देंगे। हम 1 और 2 में भी पुट करके निकाल सकते हैं, मगर वो डिफिकल्ट होगा, इसलिए सबसे आसान थर्ड में पुट करना है। तो पुट कर देते हैं t इक्वल टू 6 इक्वेशन थर्ड में। तो यहाँ से s क्या आ जाएगा, तो s इक्वल टू थर्ड में क्या है 3 प्लस टी, सो s इक्वल टू 3 प्लस और t यहाँ से रख देंगे 6, तो 3 प्लस 6 क्या हो गया 9, सो s इक्वल टू क्या हो गया हमारा 9। Therefore s इक्वल टू 9 एंड t इक्वल टू 6। यही क्या हो गया इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हम चलते हैं थर्ड पार्ट में। तो थर्ड पार्ट में जो इक्वेशन दिया गया वो क्या है, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, ये हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट। और दूसरा है 9x माइनस 3y इक्वल टू 9, ये हो गया हमारा इक्वेशन सेकंड। तो उसी तरह हम क्या करते हैं, कोई एक इक्वेशन उठाते हैं, उसमें से एक वेरिएबल को दूसरे के टर्म में एक्सप्रेस कर देते हैं। सो हम इक्वेशन 1 ले लेते हैं, ये थोड़ा आसान लग रहा है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 हो गया। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो अगर y हम इधर भेजेंगे तो इधर y हो जाएगा, तो y और ये 3x और इधर से ये 3 आके माइनस हो जाएगा। सो y इक्वल टू 3x माइनस 3, अगर इसे अरेंज करके लिखेंगे तो। और इसी को हम क्या मान लेते हैं, इक्वेशन थर्ड। तो इक्वेशन थर्ड तो आ गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, ऑन सब्सटीट्यूटिंग y इन इक्वेशन सेकंड। चूंकि y की वैल्यू हमने इक्वेशन फर्स्ट के हेल्प से निकाली थी, इसीलिए हम इसे किसी में सब्सटीट्यूट करेंगे, इक्वेशन सेकंड में। सो ऑन सब्सटीट्यूटिंग y इन इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन सेकंड हमारा क्या है, 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। सो 9 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू, अब y को सब्सटीट्यूट कर देंगे, इस y की जगह क्या लिख देंगे 3x माइनस 3। सो 9x माइनस 3 इंटू, और ये y की जगह लिख दिए 3x माइनस 3 एंड डेट इज इक्वल टू क्या है यहाँ 9। सो यहाँ क्या लिख दिए 9। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9x और ये 3 तिया 9। सो 9x माइनस 9x और ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस, प्लस और ये 3 तिया 9। सो ये क्या हो जाएगा प्लस 9 डेट इज इक्वल टू 9। तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं, ये 9x और माइनस 9x ये तो क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बच जाएगा 9 इक्वल टू 9। सो 9 इक्वल टू 9, तो दोनों तरफ क्या हो गया बराबर। तो हम जानते हैं क्या कि जब दोनों तरफ बराबर हो जाता है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। सो दिस स्टेटमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, यानी कि चूंकि हम एक्स में निकाल रहे थे तो इसमें तो एक्स तो गायब हो गया, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स आ गया ये जो स्टेटमेंट है। सो वी कैन नॉट गेट स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ एक्स, यानी कि हम एक्स की कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। मगर ये हम देख रहे हैं बट इट इज ट्रू फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स, यानी कि ये जो स्टेटमेंट है 9 इक्वल टू 9, ये हम एक्स कुछ भी लेंगे तो ये कट ही जाएगा, तो आएगा तो 9 इक्वल टू 9, यानी कि एक्स के इनफाइनाइट वैल्यू के लिए ये क्या है ट्रू है, इसलिए y के भी इनफाइनाइट वैल्यू के लिए ट्रू होगा। और चूंकि एक्स वाई का इनफाइनाइट पेयर बनेगा उसके लिए ही क्या होगा ये स्टेटमेंट सही साबित हो जाएगा, इसीलिए क्या हो जाएगा इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन इनफाइनाइट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट। तो इसमें क्या क्वेश्चन है, सो 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3, ये है इक्वेशन फर्स्ट। और 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3, ये है इक्वेशन सेकंड। तो हम क्या करते हैं, दोनों में से कोई लगभग बराबर ही दिख रहा है दोनों इक्वेशन, तो कोई एक उठाते हैं और एक वेरिएबल को दूसरे के टर्म में एक्सप्रेस करने वाले हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हम उठा लेते हैं, तो क्या है 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3, यहाँ तक पहुँच गए। उसके बाद क्या लिखेंगे हम, तो यहाँ से 0.2x की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो 1.3 और इधर से माइनस हो जाएगा ये 0.3y होके इधर जाके। सो 0.2x इक्वल टू 1.3 माइनस 0.3y, और यहाँ से x इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये 1.3 माइनस 0.3y बाई ये 0.2 इधर मल्टीप्लाई में, तो इधर क्या हो जाएगा डिवाइड में। सो x इक्वल टू ये हो गया। उसके बाद सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 1. ये पॉइंट से ये पॉइंट और ये पॉइंट सब क्या हो जाएगा पॉइंट से कट जाएगा, अगर पॉइंट हम हटाएंगे तो इसको सॉल्व करके। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 13 माइनस 3y बाई 2, और इसी को हम क्या मान लेते हैं इक्वेशन थर्ड। तो अब हमारा x हो गया y के टर्म में एक्सप्रेस, और इसे मान लिया हमने इक्वेशन 3। उसके बाद हम क्या करते हैं, तो उसके बाद हम सब्सटीट्यूट करते हैं। सो ऑन सब्सटीट्यूटिंग x इन इक्वेशन सेकंड, यानी कि x को हम किस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करने वाले हैं, तो इक्वेशन सेकंड में, क्योंकि x की वैल्यू हमने किसके हेल्प से निकाली थी, तो इक्वेशन यहाँ से 1 के हेल्प से, तो सब्सटीट्यूट कर लेते हैं। सो इक्वेशन सेकंड हमारा क्या है, तो 0.2x, तो 0.2 इंटू और x की जगह हम क्या रखने वाले हैं, तो 13 माइनस 3y
बाई टू, सो 0.4 इंटू 13-3y/2, और ये प्लस का 0.5 बाई, सो प्लस 0.5 बाई, और इक्वल टू 2.3, सो डेट इज इक्वल टू 2.3। अब हम क्या करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। तो इसे अब सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से तो ये क्या हो जाएगा, तो ये जो 2 है इससे ये 0.4 कितनी बार में कटेगा, तो 0.2 टाइम्स। उसके बाद हम क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो 0.2 इंटू, इसको आप ऐसे बाई 10 करके भी काट के सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर इससे काटेंगे तो 0.2 टाइम्स कटेगा ऐसे ही। तो 0.2 इंटू 13 क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 13 दूनी 26, और एक अंक के बाद क्या पड़ जाएगा, पॉइंट, तो ये बन जाएगा 2.6, और ये -3 इंटू 0.2 यानी क्या हो जाएगा, -0.6, और ये y, सो -0.6 y, और यहाँ से प्लस का 0.5 y, डेट इज इक्वल टू 2.3। तो -0.6 y और प्लस 0.5 y ये मिलके क्या बन जाएंगे, तो -0.1 y, और ये जो है 2.3 इधर है और इधर से चला जाएगा -2.6, तो 2.3 में से 2.6 चला जाएगा तो 2 तो कैंसिल, तो 0.3 में से 0.6 जाएगा तो क्या बच जाएगा, 0.3, सो -0.3 आ जाएगा हमारा राइट साइड। उसके बाद क्या होगा, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो -0.3 और बाई -0.1, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, और 3/1 बचेगा, और 3/1 को हम क्या लिख देंगे, 3, सो y की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 3। अब हमें क्या निकालना है, x, सो पुट y इन इक्वेशन थर्ड। तो y को हम किस में रख देंगे, इक्वेशन थर्ड में, x निकालने के लिए, क्योंकि सबसे आसान यहीं से दिख रहा है x निकलता हुआ। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, तो 13 - 3y, सो 13 - 3 इंटू, और y की जगह हम क्या रखेंगे, 3, तो 13 - 3 इंटू 3 बाई का ये 2, तो यहाँ से क्या हो गया, तो 13 माइनस और 3 दिया 9/2, और 13 में से 9 जाते हैं तो कितना बचता है, 4, और बाई 2, तो 4/2 क्या हो गया, 2, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, 2, सो x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 3, यही क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट। तो 5th पार्ट क्या है, √2x प्लस √3y इक्वल टू 0, तो इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, और दूसरा है √3x माइनस √8y इक्वल टू 0, तो इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड। अब हम क्या करते हैं, तो दोनों में से कोई एक इक्वेशन उठाते हैं और उसमें से एक वेरिएबल को दूसरे के टर्म में एक्सप्रेस कर देते हैं। सो हम यहाँ से इक्वेशन दूसरा ले लेते हैं, सो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, तो √3x माइनस √8y इक्वल टू 0, सो √3x माइनस √8y इक्वल टू 0, तो यहाँ से अगर हम √3x लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो -8y इधर जाकर क्या बन जाएगा, +8y प्लस √8y, सो √3x इक्वल टू √8y, और यहाँ से x क्या हो जाएगा, तो √8, और ये √3 इधर जाके डिवाइड में चला जाएगा, तो x इक्वल टू √8/√3 इंटू वाई, तो x को हमने किस में एक्सप्रेस कर दिया, तो y के टर्म में, और इसे ही क्या मान लेते हैं हम, इक्वेशन थर्ड। अब हम सब्सटीट्यूट करते हैं, सो ऑन सब्सटीट्यूटिंग x इन इक्वेशन फर्स्ट, चूंकि हमने x की वैल्यू इक्वेशन सेकंड से निकाली थी, इसमें लिए फर्स्ट में सब्सटीट्यूट करेंगे। सो सब्सटीट्यूट करने के बाद क्या आ जाएगा, तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, √2x प्लस √3y इक्वल टू 0, सो √2 इंटू, और x का जगह क्या लिख देंगे, तो √8/√3 इंटू वाई, सो √2 इंटू √8/√3 इंटू वाई, और प्लस √3y, सो प्लस √3y, एंड डेट इज इक्वल टू क्या है यहाँ से 0, एंड डेट इज इक्वल टू 0 हो गया। अब इसे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ √3 और यहाँ कुछ नहीं है, तो एलसीएम अगर लेंगे यहाँ और यहाँ तो क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा √3, और इस √3 से ये √3 कितनी बार में कटेगा, तो एक बार में, तो एक से अगर इस पूरे ऊपर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो √2 इंटू √8 यानी कि √16y यहाँ आ जाएगा, और प्लस ये वाला प्लस यहाँ आएगा, और 1 से √3 कितनी बार में कटेगा, तो √3 टाइम्स, और √3 से इस √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो √9y, एंड डेट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देख रहे हैं √16 क्या हो गया, सो 4, सो यहाँ √16y को लिख देंगे 4y, प्लस √9y को लिख देंगे क्या, 3y, और ये √3 इधर से जाकर 0 में मल्टीप्लाई होकर इसको क्या बन जाएगा पूरा 0, सो 4y प्लस 3y इक्वल टू 0, और 4 3 क्या हो गया 7, सो 7y इक्वल टू 0, सो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, चूंकि 7y 0 है तो y क्या हो गया 0।
यहाँ से इधर 7 जाके 0/7 होगा तो ये 0/7 0, सो y इक्वल टू 0। तो y तो निकल गया हमारा। अब हमें x निकालना है, तो x निकालने के लिए कि हम क्या करेंगे, ये जो y आया इसे हम क्या करेंगे, इक्वेशन थर्ड में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो इक्वेशन थर्ड क्या है, तो x इक्वल टू √8/√3 इंटू वाई। सो पुट y इन इक्वेशन 3। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो x इक्वल टू √8/√3 इंटू वाई। सो √8/√3 इंटू और y यहाँ से क्या रख देंगे 0। सो x इक्वल टू, और इसको अगर पूरे को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। सो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 0। देयरफॉर x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0, यानी कि x भी 0 और y भी 0। यही हो जाएगा क्या इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 का क्या हमें करना है, 6th पार्ट। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का 6th पार्ट। तो इसमें जो फर्स्ट इक्वेशन है वो क्या है, 3x/2 - 5y/3 इक्वल टू -2। और दूसरा क्या है, तो x/3 + y/2 इक्वल टू 13/6। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशन को इस तरह से अरेंज कर लेते हैं कि दोनों एक लाइन में आ जाएं। तो यहाँ से 3 और 2 का क्या हो जाएगा एलसीएम 6, और इस 2 से अगर 6 में डिवाइड करेंगे तो 3 बार में कटेगा, और ये 3 दिया क्या हो गया 900। यहाँ क्या आ गया 9x, और उसके बाद माइनस, और इस 3 से अगर इस 6 में डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में कटेंगे 2 बार में, और 2 गुना 5 यानी कि 10। सो -10y इक्वल टू -2। तो यहाँ से क्या आ गया, तो 9x - 10y इक्वल टू, और ये 6 इधर जाके इस 2 से मल्टीप्लाई क्या बन जाएगा -12। सो 9x - 10y इक्वल टू -12। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद अगर यहाँ 3 और 2 को एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 6, और इस 3 से ये 6 कितनी बार में कटेगा, तो 2 बार में, और 2 से x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x, प्लस इस 2 से ये 6 कितनी बार में कटेगा, तो 3 टाइम्स, और 3 से अगर y में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 3y, और नीचे क्या आ गया 6। सो 2x + 3y/6 इक्वल टू 13/6। तो यहाँ जो डिनोमिनेटर में दोनों 6 है, तो इस 6 से ये 6 क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो बचा क्या, तो 2x + 3y इक्वल टू 13। सो 2x + 3y इक्वल टू 13 इज द सेकंड इक्वेशन। अब 2 इक्वेशन मिल गया। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशन में से कोई एक उठाते हैं और उसमें से एक वेरिएबल को दूसरे के टर्म में एक्सप्रेस कर देते हैं। तो हम इक्वेशन सेकंड उठा लेते हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, तो 2x + 3y इक्वल टू क्या है 13 सेकंड इक्वेशन से। तो यहाँ से 2x क्या हो गया, तो 13 और माइनस का 3y। सो 2x इक्वल टू 13 - 3y। तो x यहाँ से क्या आ गया, तो 13 - 3y, और ये 2 इधर मल्टीप्लाई में, तो इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में। सो x इक्वल टू 13 - 3y/2, और इसे ही हम क्या मान लेते हैं इक्वेशन थर्ड। अब चूंकि हमने x को y के टर्म में एक्सप्रेस कर दिया, तो अब क्या करेंगे, इसे सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो सब्स्टिट्यूट किस इक्वेशन में करेंगे, तो इक्वेशन 2 से हमने x की वैल्यू निकाली है, तो इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो इक्वेशन 1 हमारा क्या है 9x - 10y इक्वल टू -12। सो 9 इंटू एक्स, अब x की जगह क्या लिखेंगे, तो 13 - 3y/2। सो 9 इंटू 13 - 3y/2, और माइनस का यहाँ क्या है 10y। सो -10y इक्वल टू -12। तो ये हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसे हम सॉल्व करेंगे। तो अब इसे सॉल्व करते हैं। तो अगर इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो यहाँ 2 है और यहाँ नीचे कुछ नहीं, तो एलसीएम पहले लेते हैं। तो क्या आ जाता है 2, और इस 2 से ये 2 कितनी बार में कटेगा, तो एक बार में, और एक से अगर इस पूरे न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो है वही रह जाएगा। तो 9 इंटू 13 यानी कि 117, और माइनस 9 ये क्या हो जाएगा 27y, और माइनस का ये क्या हो जाएगा, यहाँ से 1 से 2 में डिवाइड देंगे तो 2 बार में कटेगा, और 2 गुने 10 यानी कि 30। सो -20y, एंड डेट इज इक्वल टू, इधर से क्या आ जाएगा माइनस का 12, और सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 117 का 117, और -27y और -20y मिलकर क्या बन जाएगा -47y, एंड डेट इज इक्वल टू ये 2 और इधर -12, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या बन जाएगा -24। तो यहाँ से अगर -47y की हम वैल्यू लिखें तो क्या हो जाएगा, तो ये -24, और इधर से 117 जाके क्या हो जाएगा इधर घट जाएगा, क्योंकि इधर क्या है प्लस में, तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में। सो -47y इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो -24 और -117। तो अगर इसे ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो -141 या -141। तो -47y इक्वल टू -141। तो ये माइनस है तो माइनस कट जाएगा, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 141/47, और 141 में अगर हम 47 से भाग देंगे तो कितनी बार में कटेगा
3 बार में। सो y की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 3। तो अब y तो निकल गया, अब हमें क्या करना है x निकालना है। उसके लिए हम क्या करते हैं पुट y इन इक्वेशन थर्ड, यानी कि y को हम किस में रख देते हैं इक्वेशन थर्ड में। इक्वेशन थर्ड हमारा क्या है था, तो इक्वेशन थर्ड था हमारा 13 माइनस 3y/2, तो इसी में रख देते हैं। तो y को अगर इसमें रखेंगे तो एक x क्या हो जाएगा, तो 13 माइनस 3y/2 था, तो 13 माइनस 3 इंटू और y की जगह क्या रखेंगे हम 3। सो 13 माइनस 3 इंटू 3 यानी 13 माइनस 3 इंटू वाई। सो 13 माइनस 3y क्या था 2, तो 13 माइनस 3y/2 ये पूरा हो गया। अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 13 माइनस और ये 3 दिया गया हो जाएगा 9, तो 13 माइनस 9/2। अब 13 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे 4, और 4/2, और इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 2। सो x की वैल्यू हमारी क्या आ गई यहाँ से 2। देयरफॉर x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 3 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।